हमारे खास कार्यक्रम आपका वोट आपका अधिकार में, जिसमें हम जम्मू कश्मीर की कवरेज आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ वो डाटा भी जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आज फर्स्ट फेज में 24 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और 9 बजे तक का आंकड़ा भी अब पूरे देश के सामने है। 11.11% मतदान हो चुका है। इसके मायने क्या हैं, सीधा रुख कर लेते हैं। संवाददाता राजेंद्र दुबे मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र दुबे, 9 बजे तक का डाटा सामने आ गया है। 11.11% मतदान हो चुका है। यह आंकड़ा, ये वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा कितना और बढ़ सकता है अगले 2 घंटे बाद तक? देखिए जस्ट बिल्कुल आपको बता दूं कि 2 घंटे में जो आंकड़ा है वो बिल्कुल सामने आ गया है। 11% तक वोटिंग जो है वो जहां पर हो चुकी है। तकरीबन आपको बता दूं कि 24 विधानसभा सीटों के ऊपर इस समय मतदान हो रहा है, जिसमें 16 सीटें जो हैं वो कश्मीर से हैं और वहीं 8 सीटें जो हैं वो जम्मू रीजन से हैं। कहा जाए तो जो दक्षिण कश्मीर का इलाका था, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ का इलाका, अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने किश्तवाड़ के दोनों एक ताबड़तोड़ वहां पर रैली की और शगुन परिहार के लिए वहां पर वोट मांगा। वहीं दूसरी तरफ कहा जाए, आज पहले चरण का चुनाव जहां पर होने जा रहा है और कल प्रधानमंत्री जी का कश्मीर का दौरा है। तो अगर कहा जाए तो 22 तारीख को जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही हैं, प्रियंका गांधी कटरा वैष्णो देवी सीट के ऊपर भी वहां पर चुनाव के लिए वहां पर आ रही हैं। तो आया कि कहा जाए तो 10 सालों के बाद जो जम्मू कश्मीर में चुनाव जहां पर होने वाले हैं, काफी ज्यादा दिलचस्प यहाँ पर है। क्योंकि अगर कहा जाए तो पिछले ये 10 साल का चुनाव सिर्फ 10 साल का चुनाव नहीं है। इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर के हालात काफी ज्यादा बदले हैं। 10 सालों में अगर कहा जाए तो जम्मू कश्मीर जूटी बन गया, जहां पर धारा 370 टूट गई और उसके बाद पहली बार जो चुनाव है वो जहां पर हो रहा है। अभी हम कश्मीर नहीं, हम जम्मू में हैं, जहां पर कश्मीरी माइग्रेंट कॉलोनी है। क्योंकि जो विस्थापित कश्मीरी पंडित है वो जहां पर अपना मतदान का उपयोग करने के लिए यहाँ पर आए। मैं आपको साथ में दिखाना चाहूंगा, ये एक स्पेशल पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर जो आपको बता दें कि जहाँ पर भारी मात्रा में जो सुरक्षा बल है वो जहाँ पर तैनात किया गया, जहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई है, जहाँ पर पुलिस है। परंतु अगर कहा जाए तो जितने भी कश्मीरी पंडित हैं वो धीरे धीरे होते हुए जहाँ पर अपना वोटिंग जो मतदान है वो करने के लिए जहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि कश्मीरी पंडित के अगर कहा जाए तो जम्मू, उधमपुर, उसके बाद दिल्ली, कई इलाकों के अंदर भी जहाँ पर इनको मतदान केंद्र जो है वो जहाँ पर बनाए गए हैं। परंतु धीरे धीरे जो लोग हैं वो जहाँ पर पहुंचने के बाद अपना मतदान का उपयोग जो है वो जहाँ पर कर रहे हैं। भाई दूसरी तरफ आपको बता दूं कि इन विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अगर भाई किसी के उम्मीदवार है वो पीडीपी के हैं। 21 उम्मीदवार जो है वो पीडीपी के हैं, 16 उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं और वही अगर कहा जाए तो भाजपा के उम्मीदवार कहा जाए तो रामबन, किश्तवाड़, डोडा में वहां पर उनका उम्मीदवार है। परंतु अगर कहा जाए तो पहले चरण का चुनाव काफी कांटे वाला जहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी दुबे जी, क्योंकि किश्तवाड़ में भी 11% के आसपास मतदान हुआ है, इसमें कौन आगे है कौन पीछे है, हालांकि ये वक्त आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वोटिंग परसेंटेज के किश्तवाड़ में मायने क्या है? क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी भी इस सीट पर आए और कई विधानसभाओं को साधने की यहां से कोशिश की गई, इसके मायने क्या समझे जाएं? देखिए जस्ट बिल्कुल आपको बता दूं कि अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह एक के बाद एक जो है उन्होंने किश्तवाड़ में रैली की। प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ किश्तवाड़ में रैली करने के बाद वो वापस चले गए थे, परंतु अमित शाह जी ने किश्तवाड़ और डोडा और बसंतगढ़ इलाके में जाकर वहां पर पाडर इलाके में जाकर ताबड़तोड़ वहां पर एक के बाद एक जो है रैली वहां पर की। तो साफ तौर पे है कि कहीं ना कहीं जो किश्तवाड़ की सीट की अगर बात की जाए तो वहां पर सज्जाद पिचलू और शगुन परिहार के बीच में कांटे की जो टक्कर है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि शगुन परिहार का अगर देखा जाए तो उसको सिंपैथी वोट जो है वो देखने को मिल सकता है, भाजपा का वोट वहां पर देखने को मिल सकता है। परंतु सज्जाद पिचलू की बात की जाए तो काफी पुराने दिग्गज नेता हैं, होम मिनिस्टर जो है वो पहले विधानसभा में रह चुके, तो काफी कांटे की टक्कर जो है वो वहां पर देखने को मिल रही है। परंतु साफ तौर पे कहा जाए कहीं ना कहीं समीकरण बदलने वाले हैं। 10 साल के बाद चुनाव होना है, समीकरण बदलने वाले हैं। क्योंकि जहां पर अगर देखा जाए तो कश्मीर के अंदर तो 16 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहा है। वहीं जिस तरीके से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इंजीनियर शीट के ऊपर वहां पर हमले ताबड़तोड़ किए हैं, तो वही भाजपा ने यहाँ पर कांग्रेस के ऊपर ताबड़तोड़ जो हमले हैं वो वहां पर कर रहे हैं कि आने वाले समय में जहाँ का समीकरण कुछ और बदलेगा। क्योंकि कहा जाए तो जहाँ पर पूरी तरीके से जो राजनीति है काफी ज्यादा बदली हुई देखने को। बिल्कुल दुबे जी, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपने जानकारी साझा की आप माइग्रेंट कॉलोनी में, लेकिन उससे पहले ये दर्शकों तक तस्वीर पहुंचा रहे हैं।
बीजेपी उम्मीदवार शगुन परिहार ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं शगुन परिहार। किश्तवाड़ से बीजेपी ने इनको टिकट दिया है। 2018 की वो त्रासदी जो शगुन परिहार के जहन में रची बसी हुई है वो ये कि उनके पिता और चाचा को आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था, आतंकियों ने मार दिया था। और अब भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा दांव खेला है जो कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत कर सकता है या फिर सिंपैथी वोट गेन करने में, स्ट्रेंथ करने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन देखना होगा। किश्तवाड़ में जो 9 बजे तक का डाटा निकलकर सामने आया वो भी 11% के आसपास का है। लेकिन क्या किश्तवाड़ में ये वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा? क्योंकि अगर वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा किश्तवाड़ में बढ़ता है तो इसके अलग मायने हैं, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कई बड़े बड़े नेता इस सीट पर आए। क्योंकि जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीट है, उसमें से अगर कोई सबसे हॉट सीट है तो किश्तवाड़ की हॉट सीट है जिस पर सभी की नजरें बनी हुई है। राजेंद्र दुबे जी, क्योंकि आप कश्मीरी पंडितों की इस माइग्रेंट कॉलोनी में है और जो फर्स्ट फेज का आंकड़ा निकलकर सामने आया उसके मुताबिक 35,000 से ज्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं जिनके लिए स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। न केवल जम्मू में बल्कि दिल्ली में भी 24 स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। देखिए जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे साथ कुछ कश्मीरी पंडित जो अभी मतदान करने के लिए जा रहे हैं। सर, आप मतदान करने के लिए जा रहे हैं, क्या क्या मुद्दे जो है वो आपके दिमाग में आते हैं? क्या मुद्दों को लेकर आप मतदान करने के लिए जा रहे हैं? यही है जो हमारा आगे काम करेगा उनको वोट डालेंगे। पहले मुद्दा हमारी जो समस्या है कश्मीरी पंडित जो हल करेगा उसको वोट डालेंगे। क्या पहले तो कहा कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होगी, वो मुद्दे थे, क्या इस बार कुछ ऐसे खास मुद्दे? तो 35 साल हो गए अभी यहाँ तो घर वापसी नहीं देखी, कहाँ देखी? अगर देखी होगी तो आपको भी पता होगी। फिर कितने उम्मीदवार हैं जिनको करने आपको? उम्मीद तो है। इस बार तो उम्मीद है, उसके बाद वो 100% हमारा काम करेगा उसको वोट डालेंगे। जजी जी, इनको साफ तौर पे ये कहना कि उम्मीद है और उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, तो उसी उम्मीद के ऊपर जो अपना वोट या मसला का अधिकार करने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। भाई दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा लगाई गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं और पूरी तरीके से सुरक्षा के मद्देनजर जहाँ पर जो पोलिंग है वो जहाँ पर करवाई जा रही है आराम से। अगर कहा जाए तो जहाँ पर भीड़ नहीं है, धीरे धीरे जो लोग हैं वो अपना मतदान का अधिकार जब मतदान करने के लिए आ रहे हैं। और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, इनको जो बुजुर्ग हैं इनको जहाँ पर लाया गया मतदान करने के लिए। 35 साल हो गए कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़े हुए में रहते हुए, और जहाँ पर आने के बाद आज वो 10 सालों के बाद जो कि जम्मू कश्मीर के हालात बदल चुके हैं। पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, फिर यूटी बना, 370 यूटी, उसके बाद पहली बार जो है वो जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। और तरीके से देखते 35 सालों के बाद कश्मीरी पंडित आज अपना नुमाइंदा जहाँ पर चुनने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो कहा जाए तो, परंतु क्या आगे क्या होगा समीकरण देखने वाले हैं।